दोस्तों, आज हम आपके लिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नमक का दारोगा लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। जब नमक का महकमा कायम हुआ और एक खुदादाद नेमत से फ़ायदा उठाने की आम ममानियत कर दी गई, तो लोग दरवाज़ा सद्र बंद पाकर रोज़न और शिगाफ की फ़िक्र करने लगे। चारों तरफ ख़यानत, गबन और तहरीज़ का बाज़ार गर्म था। पटवारगिरी का मुअज़्ज़ज़ और पुरमुनफ़ात ओहदा छोड़ छोड़कर लोग सेगाए नमक की बर्क अंदाजी करते थे और इस महकमे का दारोगा वकीलों के लिए भी रश्क का बाइस था। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ी तालीम और ईसाइयत मुतरादिफ अल्फाज थे। फ़ारसी की तालीम सनदे इख्तियार थी। लोग हुस्न और इश्क की कहानियाँ पढ़ पढ़ कर आला तरीन मदारिज़े ज़िंदगी के काबिल हो जाते थे। मुंशी बंसीधर ने भी जुलेखा की दास्तान ख़त्म की और मजनू और फहरात के किस्सा गम को दरियाफ्त अमेरिका या जंग नील से अजीम तर वाक़या ख्याल करते हुए रोज़गार की तलाश में निकले। उनके बाप एक जहांदीदा बुजुर्ग थे। समझाने लगे, बेटा घर की हालत ज़रा देख रहे हो, कर्जे से गर्दनें दबी हुई हैं, लड़कियां हैं वो गंगा जमुना की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगार से का दरख्त हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। तुम ही घर के मालिको मुख्तार हो। मशाहरे और ओहदे का मुतल्लक ख्याल न करना, ये तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढो जहाँ कुछ बालाई रकम की आमद हो। माहवार मुशाहरा पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते गायब हो जाता है। बालाई रकम पानी का बहता हुआ सोता है जिससे प्यास हमेशा बुझती रहती है। मुशाहरा इंसान देता है, इसीलिए उसमें बरकत नहीं होती। बालाई रकम गैब से मिलती है, इसीलिए उसमें बरकत होती है। और तुम खुद आलिम व फाजिल हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ये मामला बहुत कुछ ज़मीर और कियाफे की पहचान पर मुनहसर है। इंसान को देखो, मौका देखो और खूब गौर से काम लो। गरजमंद के साथ हमेशा बेरहमी और बेरुखी कर सकते हो, लेकिन बेगरज से मामला करना मुश्किल काम है। इन बातों को गिरह बांध लो, ये मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई है। बुजुर्गाना नसीहतों के बाद कुछ दुआया कलिमात की बारी आई। बंशीधर ने सादतमंद लड़के की तरह ये बातें बहुत तवज्जो से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस वसीया दुनिया में जहां अपना इस्तक़लाल, अपना रफ़ीक, अपनी हिम्मत, अपना मददगार और अपनी कोशिश अपना मुरब्बी है, लेकिन अच्छी शगुन से चले थे, खूबी किस्मत साथ थी। सेगाए नमक के दारोगा मुकर्रर हो गए। मुशाहरा माखूल, बालाई रकम का कुछ ठिकाना न था। बूढ़े मुंशी जी ने ख़त पाया तो बाग बाग हो गए। कलवार की तस्कीन और तशफ़ी की सनद ले पड़ोसियों को हसद हुआ और महाजनों की सख्त गिरियाँ माइल ब नरमी हो गईं। जाड़े के दिन थे, रात का वक्त। नामक के बरकंदाज चौकीदार शराब खाने के दरबान बने हुए थे। बंसीधर को अभी यहाँ आए हुए 6 माह से ज़्यादा नहीं हुए थे, लेकिन इस अरसे में उनकी फ़र्ज शनासी और दयानत ने अफसरों का एतबार और पब्लिक की बेएतबारी हासिल कर ली थी। नमक के दफ्तर से 1 मील पूरब की जानिब जमुना नदी बहा करती थी और उस पर कश्तियों की एक गुजरगाह बनी हुई थी। दारोगा साहब कमरा बंद किए हुए मीठी नींद सोते थे। यकायक आंख खुली तो नदी के मीठे सुहाने राग के बजाय गाड़ियों का शोर व गुल और मल्लाहों की बुलंद आवाज़ें कान में आईं। उठ बैठे, इतनी रात गए क्यों गाड़ियां दरिया के पार जाती हैं? अगर कुछ दगा नहीं है तो इस पर्दा तारीख की ज़रूरत क्यों? शुभे को उस्ती दलाल ने तरक्की दी। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और आन की आन में घोड़ा बढ़ाए हुए दरिया के किनारे आ पहुंचे। देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार जुल्फ़े महबूब से भी ज़्यादा तूलानी पुल से उतर रही है। हाकिमाना अंदाज में बोले, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ सरगोशियां हुई। तभी अगले गाड़ीबान ने जवाब दिया, पंडित तलोपी दीन की। कौन पंडित तलोपी दीन? दातागंज के। मुंशी बंसीधर चौंके। आलोपी दीन इस इलाके का सबसे बड़ा और मुमताज़ जमींदार था।
लाखों की हंडियां चलती थीं। गल्ले का कारोबार अलग। बड़ा साहिबे असर, बड़ा हुक्काम रस, बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उसके इलाके में शिकार खेलने आते और उसके मेहमान होते। 12 महीने सदा बरत चलता था। पूछा, कहाँ जाएंगे? जवाब मिला कि कानपुर। लेकिन इस सवाल पर कि इसमें है क्या, एक खामोशी का आलम तारी हो गया और दारोगा साहब का शुबहा यकीन के दर्जे तक पहुंच गया। जवाब के नाकाम इंतजार के बाद जरा जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं कि इसमें क्या लदा है। जब अब के भी कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिला दिया और एक बोरे को टटोला। शुबह यकीन से हम आगोश था। ये नमक के ढेले थे। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे कि कई घबराए हुए गाड़ीवानों ने आकर जगाया और बोला, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन को मुबल्लिग अलैहिस्सलाम की ताकत का पूरा और अमली तजुर्बा था। वो कहा करते थे कि दुनिया का जिक्र ही क्या, दौलत का सिक्का बहिश्त में भी राइज है, और उनका ये कौल बहुत सही था। कानून और हक व इंसाफ ये सब दौलत के खिलौने हैं जिनसे वो हस्बे ज़रूरत अपना जी बहलाया करती है। लेटे लेटे अमीराना बेपरवाही से बोले, अच्छा चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बहुत इत्मीनान से पान के बीड़े लगाए और लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा जी के पास आकर बेअंदाज से बोले, बाबूजी आशीर्वाद। हमसे ऐसी क्या खता हुई कि गाड़ियां रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी नजरें इनायत ही रहनी चाहिए। बंसीधर ने अलोपी दीन को पहचाना, बेतिनाई से बोले, सरकारी हुक्म। अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने नाहक तकलीफ की, ये हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इधर घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर होता। बंसीधर पर दौलत की इन शीरीं जबानियों का कुछ असर न हुआ। दयानतदारी का ताज़ा जोश था। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस वक्त हिरासत में हैं। सुबह को आपका बाकायदा चालान होगा। बस मुझे ज़्यादा बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में लो, मैं हुक्म देता हूं। पंडित अलोपी दीन और उनके हवा ख्वाहों और गाड़ीबानों में एक हलचल सी मच गई। ये शायद जिंदगी में पहला मौका था कि पंडित जी को ऐसी नागवार बातों के सुनने का इत्तेफाक हुआ। बदलू सिंह आगे बढ़ा, लेकिन फरते रोअब से हिम्मत न पड़ी कि उनका हाथ पकड़ सके। अलोपी दीन ने भी फर्ज को दौलत से ऐसा बेनियाज और ऐसा बेगरज कभी नहीं पाया था। सख्ती में आ गए। ख्याल किया कि ये अभी तिफले मकतब है, दौलत के नाज व अंदाज से मानूस नहीं हुआ। अल्हड़ है, झिझकता है, ज़्यादा नाज बरदारी की ज़रूरत है। बहुत मुस्कुराना अंदाज से बोले, बाबू साहब ऐसा जुल्म न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत खाक में मिल जाएगी। आखिर आपको क्या फ़ायदा होगा? बहुत हुआ तो थोड़ा सा इनाम और इकराम मिल जाएगा। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंसीधर ने सख्त लहजे में कहा, हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते। अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वो पांव के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। एतमाद नफ्स और गरूर दौलत को सदमा पहुंचा, लेकिन अभी तक दौलत की तादाद क़ुव्वत का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 का नोट बाबू साहब की नज़र करो, आप इस वक्त भूखे शेर हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, मुझे 1 लाख भी फ़र्ज के रास्ते से नहीं हटा सकता। दौलत फ़र्ज की इस खामे काराना जसारत और इस जाहिदाना नफकुशी पर झुंझलाई और अब इन दोनों ताकतों के दरमियान बड़े मार्के की कशमकश शुरू हुई। दौलत ने पेच व ताप खा खाकर मायूसाना जोश के साथ कई हमले किए। 1 से 5000, 5 से 10,000, 10 से 15, 15 से 20,000 तक की नौबत पहुंची। लेकिन फर्ज मर्दाना हिम्मत के साथ इस सिपाही अजीम के मुकाबले में यकाओ तन्हा पहाड़ की तरह
अटल खड़ा था। आलोपीदीन मायूसाना अंदाज से बोले, अब इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं, आइंदा आपको इख्तियार है। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह दिल में दारोगा जी को गालियां देता हुआ आलोपीदीन की तरफ बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हुए और निहायत मिन्नत आमेज बेकसी के साथ बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर रहम करें, मैं 25,000 पर मामला करने को तैयार हूँ। गैर मुमकिन। 30,000। गैर मुमकिन। क्या 40,000 भी मुमकिन नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख भी गैर मुमकिन। बदलू सिंह, इस शख्स को फौरन हिरासत में लो, अब मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। फर्ज ने दौलत को पांव तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक कवि हैकल जवान को हथकड़ियां लिए हुए देखा, चारों तरफ मायूसाना निगाहें डाली और तब गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। दुनिया सोती थी मगर दुनिया की जबान जाग गई थी। सुबह हुई तो ये वाकया बच्चे बच्चे की जबान पर था और हर गली कूचे से मलामत और तहकीर की सदाएं आती थीं। गोया दुनिया में अब गुनाह का वजूद ही नहीं रहा। पानी को दूध के इनाम से बेचने वाले हुक्काम सरकार, टिकट के बगैर रेल पर सफर करने वाले बाबू साहिबान और जाली दस्तावेजें बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब पारसाओं की तरह गर्दनें हिलाते और जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन का मवाखिजा हुआ और वो कांस्टेबलों के साथ शर्म से गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ चले, हाथों में हथकड़ियां, दिल में गुस्सा व गम और सारे शहर में हलचल सी मच गई। मेलों में शायद शौक़े नज़ारा ऐसी उमंग पर ना आता हो। कसरते हुजूम से सकफ व दीवार में तमीज़ करना मुश्किल था। मगर अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस कुल्जू में नापीद किनारे के नहंग थे। हुक्काम उनके कद्रशनास, अमले उनके नियाजमंद, वकील और मुख्तार उनके नाज बरदार और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके दिनों खरीदा गुलाम थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ से दौड़ पड़े। हर शख्स हैरत से अंगुश्ते ब दंदा था, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों ऐसा फेल किया, बल्कि वो क्यों कानून के पंजे में आए। ऐसे शख्स जिसके पास मुहाल को मुमकिन करने वाली दौलत और देवताओं पर जादू डालने वाली चर्ब जबानी हो, क्यों कानून का शिकार बने। हैरत के बाद हमदर्दी के इजहार होने लगे। फौरन इस हमले को रोकने के लिए वकीलों का एक दस्ता तैयार किया गया और इंसाफ के मैदान में फर्ज और दौलत की बाकायदा जंग शुरू हुई। बंसीधर खड़े थे। यकाओ तनहा सच्चाई के सिवा कुछ पास नहीं था। साफ बयानी के सिवा और कोई हथियार नहीं था। इस्तिगासा की शहादतें ज़रूर थी लेकिन तरगीबात से डावाडोल। हत्ता के इंसाफ भी कुछ उनकी तरफ खिंचा हुआ नजर आता है। ये ज़रूर सच है कि इंसाफ सीम वज़र से बेनियाज है, लेकिन पर्दे में वो इश्तियाक है जो ज़हूर में मुमकिन नहीं। दावत और तोहफे के पर्दे में बैठकर दौलत जाहिद फरेब बन जाती है। वो अदालत का दरबार था लेकिन उसके अरकान पर दौलत का नशा छाया हुआ था। मुकदमा बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने तजवीज़ लिखी। पंडित आलोपीदीन के खिलाफ शहादत निहायत कमज़ोर और मुहम्मल है। वो एक साहिब सरवत रईस थे और ये गैर मुमकिन है कि वो महज चंद हज़ार के फ़ायदे के लिए ऐसी कमीना हरकत के मुर्तकिब हो सकते। दारोगा साहब, नमक मुंशी बंसीधर पर अगर ज़्यादा नहीं तो एक अफसोसनाक गलती और खामकराना सरगर्मी का इल्ज़ाम ज़रूर आयद होता है। हम खुश हैं कि वो एक फ़र्ज शनास नौजवान हैं, लेकिन सेगाए नमक की एतदाल से बड़ी हुई नमक हलाली ने उनके इम्तियाज़ इदराक को मगलूब कर दिया। उसे आइंदा होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने ये तजवीज़ सुनी और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। हवालियों ने रुपए बरसाए। सखावत और फराख हौसलगी का सैलाब आ गया और उनकी लहरों ने अदालत की बुनियादें तक हिला दी। जब बंसीधर अदालत से बाहर निकले, निगाहें गुरूर से लबरेज और तन और तमसखुर की आवाज़ें चारों तरफ से आने लगीं। चपरासियों और बारक अंदाजों ने झुककर सलाम किए।
लेकिन इशारा उस वक्त उस नशाए गुरूर पर हवाए सर्द का काम कर रहा था। शायद मुकदमे में कामयाब होकर वो शख्स इस तरह करता हुआ न चलता। दुनिया ने उसे पहला सबक दे दिया था। इंसाफ, इल्म और पंच हरफी खिताबात और लंबी दाढ़ियां और ढीले डाले चुग्गे एक भी हकीकी इज्जत के मुस्तहिक नहीं। लेकिन बंसीधर ने सरवत और रसूख से बैर मोल लिया था। इसकी कीमत देनी वाजिबी थी। मुश्किल से एक हफ्ता गुजरा होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। फर्ज शनासी की सजा मिली। बेचारे दिल शिकस्ता और परेशान हाल अपने वतन को रवाना हुए। बूढ़े मुंशी जी पहले ही बदजन हो रहे थे कि चलते चलते समझाया था, मगर इस लड़के ने एक न सुनी। हम तो कलवार और बूचड़ के तकाजे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। आखिर हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन जो काम किया दिल खोल कर किया। और आप दयानतदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा रहे, मस्जिद में जरूर चिराग जलाएंगे। तुफ ऐसी समझ पर पढ़ाना लिखाना सब अकारत गया। इसी असना बंसीधर खस्ता मकान पर पहुंचे और बूढ़े मुंशी जी ने रुदात सुनी तो सर पीट लिया और बोले, जी चाहता है अपना और तुम्हारा सर फोड़ दूं। बहुत देर पछताते और कफे अफसोस मलते रहे। गुस्से में कुछ सख्त और सुस्त भी कहा और बंसीधर वहां से टल न जाते तो अजब न था कि यह गुस्सा अमली सूरत अख्तियार कर लेता। बूढ़ी अम्मा को भी सदमा हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की आरजुएं खाक में मिल गईं और बीवी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इस तरह अपने बेगानों की तुर्श रुई और बेगानों की दिलदोज हमदर्दियां सहते सहते एक हफ्ता गुजर गया। शाम का वक्त था। बूढ़े मुंशी राम नाम की माला फेर रहे थे कि उनके दरवाजे पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। सब्ज और गुलाबी रंग के पर्दे, पछाई नस्ल के बैल, उनकी गर्दनों में नीले धागे सींग पीतल से मड़े हुए। मुंशी जी पेशवाई को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन हैं। झुककर सलाम किया और मुदब्बिराना दूर अफशानियां शुरू की। आपको कौन सा मुंह दिखाएं? मुंह में कालिख लगी हुई है, मगर क्या करें, लड़का नालायक है, नाखल्फ है, वरना आपसे क्यों मुंह छिपाते। ईश्वर बेचिराग रखे मगर ऐसी औलाद न दे। बंसीधर ने अलोपीदीन को देखा, मुसाफहा किया, लेकिन चिराग खुददारी लिए हुए। फौरन गुमान हुआ कि ये हजरत मुझे जलाने आए हैं। जबान शर्मिंदाए माजरत नहीं हुई। अपने वालिद बुजुर्गवार का खुलूस रवा सख्त नागवार गुजरा। यकायक पंडित जी ने क़ताए कलाम किया, नहीं भाई साहब, ऐसा ना फरमाइए। बूढ़े मुंशी जी के कयाफा शनासी ने फौरन जवाब दे दिया। अंदाज हैरत से बोले, ऐसी औलाद को और क्या कहूं। अलोपीदीन ने किसी कद्र जोश से कहा, फक्र खानदान और बुजुर्गों का नाम रोशन करने वाला ऐसा सपूत लड़का पाकर परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए आपको। दुनिया में ऐसे कितने इंसान हैं जो दयानत पर अपना सब कुछ निसार करने को तैयार हों। दारोगा जी, इसे जमाना साजी न समझिए। जमाना साजी के लिए मुझे यहां तक तकलीफ करने की जरूरत न थी। उस रात आपने मुझे हुकूमत के जोर से हिरासत में लिया था। आज मैं खुद ब खुद आपके हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों आलिम मर्तबा हुक्काम से साबिका पढ़ा, लेकिन मुझे जेर किया तो आपने। मैंने सबको अपना और कीमती दौलत का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे इजाज़त है कि आपसे कोई सवाल करूं। बंसीधर को इन बातों से कुछ खुलूस की बू आई। पंडित जी के चेहरे की तरफ उड़ती हुई मगर तलाश की निगाह से देखा। सदाकत की गाढ़ी गाढ़ी झलक नजर आई। गुरूर ने निदामत को राह दी। शर्माते हुए बोले, यह आपकी ज़रा नवाजी है। फ़र्ज़ ने मुझे आपकी बेअदबी करने पर मजबूर किया, वरना मैं तो आपके खा के पाँव हूँ। जो आपका इरशाद होगा बहदे इम्कान उनकी तामील में उज़्र न करूँगा। अलोपीदीन के इल्तिजा आमेज़ निगाहों ने उसे देखकर कहा, दरिया के किनारे आपने मेरा सवाल रद्द कर दिया था, लेकिन ये सवाल पूरा करना पड़ेगा। बंसीधर ने जवाब दिया,
मैं किस काबिल हूँ, लेकिन मुझसे जो कुछ नाचीज़ की खिदमत हो सकेगी उसमें दरेग न होगा। अलूपेदीन ने एक कानूनी तहरीर निकाली और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस मुख्तार नामे को मुलाहाजा फरमाइए और इस पर दस्तखत कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा दरवाजे से न टलूंगा। मुंशी बंसीधर ने मुख्तार नामे को पढ़ा तो शुक्रिया के आंसू आंखों में भर आए। पंडित अलूपेदीन ने उन्हें अपनी सारी मिल्कियत का मुख्तार आम करार दे दिया था। 6000 सालाना तनख्वाह, जेब खर्च के लिए रोज़ाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, इख्तियारात गैर महदूद। कांपती आवाज़ में बोले, पंडित जी, मैं किस ज़बान से आपका शुक्रिया अदा करूं? क्या आपने मुझे बेकरां इनायत के काबिल समझा? लेकिन मैं आपसे सच अर्ज करता हूं कि मैं इतने आला रुतबे के काबिल नहीं हूं। अलूपेदीन बोले, अपने मुंह से अपनी तारीफ न कीजिए। बंसीधर ने मतीन आवाज से कहा, यूं तो मैं आपका गुलाम हूं। आप जैसे नूरानी और साफ बुजुर्ग की खिदमत करना मेरे लिए फ़ख्र की बात है, लेकिन मुझ में ना इल्म है, ना फिरासत, ना तजुर्बा जो इन खामियों पर पर्दा डाल सके। ऐसी मुअज़्ज़ज़ खिदमात के लिए एक बड़े मामला फ़हम और कारकर्दा मुंशी की ज़रूरत है। अलूपेदीन ने कलमदान से कलम निकाला और बंसीधर के हाथ में देकर बोले, मुझे ना इल्म की ज़रूरत है, ना फिरासत की, ना कारकर्दगी की और ना मामला फ़हमी की। इन संगरेज़ों के ज़ौहर में बार बार परख चुका हूँ। अब हुस्ने तकदीर और हुस्ने इत्तिफाक ने मुझे वो बेबहा मोती दे दिया है जिसकी आपके सामने इल्म और फिरासत की चमक कोई चीज़ नहीं। ये कलम हाजिर है, ज़्यादा तामुल ना कीजिए, इस पर आहिस्ता से दस्तखत कीजिए। मेरी परमात्मा से यही इल्तिजा है कि आपको सदा वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, सख्त ज़बान, तुंद मिजाज लेकिन फ़र्ज शनास दारोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखों में आंसू डबडबा आए। दिल की तंग ज़रूफ में इतना एहसान न समा सका। पंडित अलूपेदीन की तरफ एक बार फिर अकीदत और परस्तिश की निगाह से देखा और मुख्तार नामे पर कांपते हुए हाथों से दस्तखत कर दिए। अलूपेदीन फरते मसरत से उछल पड़े और उन्हें गले लगा लिया। दोस्तों, अभी आप मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नमक का दारोगा सुन रहे थे। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो सुनते रहिए आप अपना चैनल द इंडियन स्टोरी टेलर और अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।